तो ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। तो भाई आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारी कुंडली में इस कलयुग में जो जिनको पापी ग्रह कहते हैं, क्रूर ग्रह कहते हैं, आपका शनि हो गया, राहु हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, इनका विशेष तौर पर योगदान रहता है। जो शुभ ग्रह है गुरु, शुक्र, बुध, इनका इम्पैक्ट देखने में आया है कि थोड़ा सा नेगेटिव होने लगा है, और जो ये क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, इनका इम्पैक्ट जो कलयुग है इसमें भाई थोड़ा पॉजिटिव होने लगा है अगर ये सही पोजीशन में विराजमान हो जाए। तो जो शनि है इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। शनि को समझकर हम काफी हद तक अपनी जिंदगी को संतुष्ट रख सकते हैं। शनि से शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं, शनि से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि आप कैसे संतुष्ट होते हैं वही वस्तु शनि आपको देगा, अगर हमने शनि का सही फल लेना सीख लिया। तो शनि कैसे इम्पैक्ट करता है, पहले तो आज हम चर्चा करेंगे कि शनि न्याय का देवता ग्रह है। तो न्याय जब होता है तो किसी ना किसी पर भारी होता है। आप पर जिस भाव में आया है, आपके पिछले जन्म के क्या जन्मों के जो पेंडिंग कर्म चल रहे हैं उनके अनुसार शनि को आपकी कुंडली का भाव मिला है, आपकी कुंडली की राशि मिली है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि शनि 2.5 साल एक ही राशि में विराजमान रहता है। तो क्या ये है कि 2.5 साल जिन लोगों का जन्म हुआ है एक ही राशि में, तो उनका इस पर क्या इम्पैक्ट है, वही इम्पैक्ट रहेगा या उसमें चेंज होगा। तो भाई इस पर आपने ये ध्यान रखना है कि क्रूर ग्रह के ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि अच्छी नहीं होती, शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं होती, शनि के ऊपर राहु की दृष्टि अच्छी नहीं होती। राहु शनि की युति अच्छी होती है, अच्छा फल देती है, थोड़ा सा उस भाव से संबंधित रिश्तेदारों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन युक्ति इतनी अच्छी होती है, दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे बुध की दृष्टि बहुत काम करती है शनि के ऊपर, गुरु की दृष्टि बहुत काम करती है, शुक्र की दृष्टि बहुत काम करती है, और ये आपके बुध और शुक्र तो महीने बाद तकरीबन चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह शनि का फल देखने में दृष्टियों का भी विशेष योगदान रहता है, वो भी आप देख लिया करें। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले ये चर्चा करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि पहले भाव में विराजमान है तो आप ये जो पहला भाव है ये सेल्फ का भाव है, ये केंद्र स्थानों में से लग्नेश भी है, केंद्रेश भी है, त्रिकोण का मालिक भी है, लग्न भी है, केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। यानी कुंडली में सबसे अधिक जो यानी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो आपके लगन के भाव को मिल गई। यानी जो आप हैं वो एक रूप से कंसंट्रेट होकर लगन में आ गया। तो शनि लगन में और जातक अपने आप पर ही भारी होता है, जातक की सोच में थोड़ा नेगेटिवनेस होता है। और ये क्या कि जब आपका जन्म होता है आपके आसपास के जो लोग होते हैं, जो बचपन से आपको जानते हैं, बचपन से आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके लिए क्या है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये बंदा मुझे मूर्ख बना रहा है। आप दिल से कर रहे हैं किसी बड़े बंदे का आप दिल से कर रहे हैं, और जब आपको 50 पैसे की आवश्यकता हुई, उसके पास 500 रुपये है, वो आपको 50 पैसे नहीं देगा। तो ये आपके ऊपर क्या बीतेगी वो जातक ही जानता है, जिसने बचपन में स्ट्रगल किया है। शनि बचपन में स्ट्रगल करवाता है, और लगन में शनि और जातक अपने ऊपर ही भारी होता है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा आपने क्या करना है कि इमोशनलेस बनाना है, नहीं बनाएंगे तो शनि बना देगा। 36 साल की उम्र तक लोगों के ये जो आपके प्रति रवैया है उसे देखकर आपकी सोच जो है वो इमोशनलेस हो जाएगी, यानी आंखों में जो आंसू है वो कम आने शुरू हो जाएंगे।
अब ये जो शनि है पहले भाव में, इसका शुभ फल हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, सिंपल रहे, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति आ जाए, दिखावा नहीं करना। जहां दिखावा किया वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि पहला भाव ऐसा है कि ये देखने में आया कि पहले भाव में शनि हो, लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जन्मों का लेखा जोखा है, तो नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करती है, नजर दोष वगैरह भी इम्पैक्ट करता है। तो आपको क्या है कि सिंपल कपड़े पहनने हैं, सिंपल शूज, साफ सुथरे हो, नाखून बड़े नहीं रखने, बाल बड़े नहीं रखने, सिंपल हेयर स्टाइल हो आपका, और सबसे आपने क्या है ऊपर से अच्छा व्यवहार करना है। अंदर से आपको जब कोई आपके साथ बुरा करेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि आपने दुनिया देख लिया। 36 वर्ष की आयु तक बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने सबके सामने आकर शो करना है कि भाई मैं नीचे, तू ऊपर। शनि को घमंड पसंद नहीं है, चाहे आपके पास कुछ मिल भी जाए, शक्तियां मिल भी जाए, लेकिन घमंड नहीं करना। और जो आपके आस बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। बातचीत में क्या है कि कई बार जातक को इतना गुस्सा होता है कि लोगों के साथ झूठ से झूठ बोलना शुरू कर देता है। जब शनि पर आपका राहु का प्रभाव हो जाए तो झूठ नहीं बोलना, नहीं तो आपकी रेपुटेशन में एक कमी आएगी। कहते हैं कि रेपुटेशन बनाने में अधिक समय लगता है, गंवाने में कम समय लगता है। ठीक है, जो आप झूठ बोलेंगे, लोगों के साथ चालाकी करेंगे आवश्यकता से अधिक, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। जो आपके साथ हुआ है, आप अपनी जगह सही है, लेकिन आपको अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, ताकि आखिरी उम्र में जाकर 36 साल के बाद जाकर आपकी रेपुटेशन कायम रहे, और आपके पास जब शक्तियां आएंगी तो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया वही आपके चरणों में होंगे। अब आ गया कि दूसरे भाव में जब शनि विराजमान हो जाए, तो जो दूसरे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाने के लिए मिल गया बस ठीक है, खाने पर आपने कंट्रोल कर लिया। ठंडी रोटी मिल गई, गर्म रोटी मिल गई, एक वक्त की रोटी नहीं मिली, कुछ और खा लिया, तो खाने पर आपने कंट्रोल करना है। और ये जो शनि है, ये आपके कुटुंब के रिश्तेदार है, जो रिश्तेदारों के कारण आप पर भारी है। वो जो कुटुंब के रिश्तेदार है, चारों दिशाओं से आपके ऊपर तीर चलाएंगे, हेल्प नहीं कोई करेगा, चारों दिशाओं से तीर चलाएंगे, तो वो आपके लिए क्या है, भारी है। और ये हायर एजुकेशन के लिए जो PhD वगैरह करते हैं, जो और हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन तो दे देता है, लेकिन थोड़ा विघ्न बाधाओं के साथ ये आपको हायर एजुकेशन देगा। और दूसरे भाव में शनि हो, आपको फूड की आइटम्स का काम अच्छा रहेगा। अगर आप फूड आइटम्स का कोई काम करते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बट अगर आप कहते हैं कि मुझे मनचाहा खाना मिल जाए, और खाने के ये नहीं कभी सोचना कि मैंने गर्म रोटी खानी है, जो मिल गया उसे स्वीकार करें। दूसरे भाव में जब शनि हो तो पैसों के मामले में पहले थोड़ी स्ट्रगल देगा, उसके बाद धीरे धीरे आपके पास अच्छा पैसा होना शुरू हो जाएगा। और एक बात इसमें ये है कि जब आपके रिश्तेदारों के कारण आप दुख भोग लेंगे, बुरे कर्मों का आपका नाश हो जाएगा ना, तो धन की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। तो शनि का शुभ फल लेने के लिए इस भाव में आपने क्या करना है कि कम बोलना है, बहुत ही नाप तोल कर आपने बोलना है। रिश्तेदारों के सामने कोई रोना नहीं रोना, पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कीजिए। ठीक है, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन आत्मविश्वास के साथ, नम्रता के साथ बात करनी है, सबसे की रिस्पेक्ट करनी है। और जो धन है उसको जोड़िए। जब धन आपके पास जुड़ जाएगा तो जैसे सूर्य उगता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं उग आया हूं। जब आपके पास धन जुड़ जाएगा तो सभी रिश्तेदार वगैरह क्या है भाई, ये आपके आसपास होंगे। और इसमें क्या है कि अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए
आपकी सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो जातक कई बार लोन अधिक ले लेता है, तो लोन कम लेना चाहिए और होटल में उसको कम खाना चाहिए, बाहर कम खाना चाहिए। और अगर गुरु वगैरह की, शुक्र वगैरह की दृष्टि हो तो ये अच्छा योग है। जीवन में आपको 36 साल की उम्र के बाद सभी लग्जरी की वस्तुएं देगा और आपका जो ज्ञान है, जो लोग आपकी सलाह से काम करेंगे वो पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे, बहुत दूर निकल जाएंगे, जिसने भी आपकी सलाह के साथ कोई भी काम किया। अब आ गया जी तीसरे भाव में शनि। तीसरे भाव में शनि ऐसा लिखा गया कि तीसरे भाव में शनि हो अपने आप में ही एक राजयोग होता है। तो तीसरे भाव में शनि की जो राशि है बहुत काउंट करती है। मैं आपको बता देता हूं कि शनि किस राशियों में अच्छा फल देता है। एक तो शुक्र की दोनों राशियां 2, 7 में तो ये उच्च का ही हो जाता है तुला में, और एक आपका आ गया 3, 6 बुध की राशियां, और एक आपका आ गया शनि की अपनी राशि। इनमें ये क्या है, बेस्ट फल देता है। गुरु की राशि में तटस्थ हो जाता है। और इन राशियों में शनि अगर आपका तीसरे भाव में विराजमान हो तो एक बात तो पक्की है कि किसी भी राशि में विराजमान हो, आपके भाई आपके ऊपर, आपके कजन्स आपके ऊपर, या रिश्तेदारों में मुंह बोले भाई आपके ऊपर, वो भारी होंगे। कई बार बंदा क्या है, इमोशंस में किसी को भाई बना लेता, किसी का भाई बन जाता है, किसी को अपनी बहन बना लेता है, किसी को अपना भाई बना लेता है, लेकिन उसका रवैया भी जातक के साथ बहुत नकारात्मक रहता है, बहुत नेगेटिव रहता है। तो ये तो आपको मानकर चलना है कि भाई आपके जो ये भाई वगैरह है ये आपके लिए भारी हैं। और ये शनि आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर जाएगा, ऐसी स्थिति में लेकर जाएगा थोड़े संघर्ष के बाद कि पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में बड़ा नाम होगा। आपकी नीति चाणक्य नीति होगी। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सलाहकार है उनकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में देखा जाता है। जातक मेहनत करता है, संघर्ष से डरता नहीं है, आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। जातक के नाम से दुश्मन कांपते हैं, चाहे जातक के सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन जातक के नाम से दुश्मन कांपते हैं। और कई बार जातक क्या करता है कि अपना ये थोड़ा सा अधिक आत्मविश्वास में आकर ना, आजकल जो मीडिया वगैरह के खिलाफ लिख देता है, जब मीडिया वगैरह के लोगों से पंगा ले लेता है। तो मीडिया वगैरह के लोगों के साथ, जो अखबार के लोग हैं, जब मीडिया के लोग हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखे और कुछ उनको देना लेना पड़े ना, वो देते लेते रहे, वो आपके बहुत काम आएंगे। आपको पता है कि बंदा बहुत गलत है, बिल्कुल आपको फिट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि आपने उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखने हैं। और ये एक ऐसा भाव है कि जितने गुप्त शत्रु होंगे उतनी आप तरक्की करेंगे, जितने गुप्त शत्रु होंगे उतनी आप तरक्की करेंगे। यानी कि गुप्त शत्रु की चालें आपके लिए अच्छी साबित होंगी। गुप्त शत्रु आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचेगा वो तो अपनी ओर से नेगेटिव रचेगा, लेकिन वो आपके लिए सारे के सारे जो षड्यंत्र हैं, वो सारे के सारे षड्यंत्र आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगे। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि गर्दन का थोड़ा आपने अधिक ध्यान रखना है और थायराइड की बीमारियों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज गर्दन की आप करते रहें। अधिक आपने बैठकर काम नहीं करना अगर आपका तीसरे भाव में शनि विराजमान है। आ गया जी, अगर आपका चौथे भाव में शनि विराजमान है, तो जब चौथे भाव में शनि आपका विराजमान हो गया तो जहाँ तक ये वो सोचता रहता है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए इतना कुछ करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं। बदले में सभी ये कहते हैं कि ज्यादा बुरा बनता तो कोई है ही नहीं। जातक को ये बात समझ नहीं आती। ये आपके जो परिवार के सदस्य हैं वही आपके लिए भारी हैं। क्यों भारी है कि सबसे अधिक दुख हमको उनसे होता है जिनको हम अपना मानते हैं। बंदे का परिवार क्या है, ये चौथा भाव परिवार का भी है और सुख का भी है। बंदा अपने परिवार में सबसे अधिक सुखी महसूस करता है, अपने घर में बंदा सबसे अधिक सुखी महसूस करता है।
अपनी माता का सुख, और माता के साथ आजकल भूमि का सुख भी जिसके पास है, तो बंदा बहुत अधिक अपने आप को सुखी महसूस करता है। आपके रिश्तेदार और कहीं ना कहीं आपकी जो माता का रवैया आपके प्रति, जितना आपने अपनी माता का किया, लेकिन माता का आपका प्रति जो रवैया वो थोड़ा उस लेवल का नहीं होगा, थोड़ा उससे कम होगा, तो ये लोग आपके लिए एक रूप से कह सकते हैं कि भारी है, इमोशनली और प्रैक्टिकली आपकी तरक्की में ये रुकावट का काम ये करेंगे, और जो आपकी मनोकामना है उसको पूरी होने में ये लोग विघ्न बाधाएं डालेंगे। इतना अच्छे है कि शनि शुभ राशि में हो, ये जो मैंने ऊपर जिक्र किया ये राशियां इसमें हो, और आपका इस पर गुरु की दृष्टि आ जाए या मंगल की दृष्टि आ जाए, चौथे भाव पर बहुत अच्छा फल देती है। चौथे भाव में शनि हो तो जातक को भूमि वगैरह का लाभ देती है, लेकिन ये देखना चाहिए कि मंगल किस राशि में बैठकर देख रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जातक कोई झगड़े वाली भूमि खरीद लेता है और उसके कारण उसको थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है, और इसमें आपको अपनी मनोकामनाओं को जीरो करना पड़ेगा अगर आपने चौथे भाव में स्थित शनि से शुभ फल लेना है। और जो आपका घर रहने का घर है वो सिंपल बनाए। अगर पैतृक मकान मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई भाई बहन को चाहिए, उसको कहे भाई ले जा, तू प्रॉब्लम ना क्रिएट कर, ले जा, आपके कई मकान बन जाएंगे। और सिंपल मकान में रहे, जमीन जायदाद का कोई दिखावा नहीं करना, किसी को पता ही न हो आपके पास क्या है क्या नहीं है। और जब आप कहीं पर आपका मूड ऑफ हो, आप सोचते हैं कि यार घर जाकर आराम करेंगे, है ना, तो ये आप घर आते हैं आराम करने के लिए, लेकिन वो आपके लिए उल्टा पड़ता है। तो घर आकर आराम करने के चक्कर में ना पड़ना। कोई और आपकी हॉबी अच्छी है, किसी चीज में और इंटरेस्ट है, कोई मूवी देख ली, किसी दोस्त के पास चले गए, किसी पार्क में चले गए, किसी नदी के पास चले गए, ये आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब समय आएगा अब सारे काम आपके ऐसे होंगे कि जैसे बहुत बड़ा ये आपका डैम में पानी रोक कर रखते हैं ना बिजली बनाने के लिए, और जब पानी छोड़ते हैं इतनी रफ्तार से पानी आता है कि सभी टरबाइन्स बहुत अधिक गति से घूमने लग जाती हैं। तो जीवन में जब आपकी मनोकामना पूर्ण होने के समय आएंगे तकरीबन 36 वर्ष के बाद, तो आपकी सभी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होती चली जाएंगी। और लाइफ के बारे में अधिक सोचना नहीं, जिए लाइफ को, एनालाइज नहीं करना, इसको जिए आप। अगर शनि आपका पंचम भाव में विराजमान है तो इसमें क्या है कि ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके ऊपर भारी हैं, और किसी के साथ जो ऑपोजिट सेक्स का बंदा है वो आपको नीचा दिखाकर आपको छोड़ेगा या छोड़ेगी। तो भाई कोई ऐसे ही छोड़ दे तो बात लग गया, ऐसे ही आपसे दूर हो जाए बात लग गया, लेकिन आपको डीमोरलाइज कर आपको छोड़े तो आपको फील होता है तो ये आप पर भारी, आपने कर्जा देना है। और एक क्या है कि आपकी जो संतान है बहुत तरक्की करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये फिर शनि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य के घर में आ गया, संतान तरक्की करेगी, लेकिन संतान का आपके प्रति जो रवैया उसमें आपके प्रति उसके दिल में एक अच्छा रिस्पेक्ट होगा, लेकिन जो संतान के विचार हैं और आपके जो विचार हैं वो आपस में मेल नहीं खाएंगे। तो एक कहेगा कि जी मैंने पहाड़ों में घूमने जाना है, दूसरा कहेगा जी मैंने रेगिस्तान में घूमने जाना है। तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बड़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, संतान के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ईमानदार रहिए, ईमानदारी की कमाई आपको फलेगी भी। और सूर्य का ये वो है, ये कहता है कि ठीक है आप ईमानदारी से रहिए, लेकिन समाज में आपको अपना रवैया कायम रखने के लिए, अपना मान सम्मान कायम रखने के लिए रिश्वत वगैरह देनी पड़ेगी। और आपका जो है ये आपके एक्टिंग लाइन में लोग हैं, मीडिया के क्षेत्र में जो लोग हैं, वो क्या है कि बड़ी उम्र के लोगों का आशीर्वाद लेते रहे, उनके सहारे वो अपने जीवन में तरक्की हासिल करेंगे। और तर्क वितर्क अगर शनि यहाँ शुभ हुआ
2, 7, 3, 6, 10, 11 इन राशियों का हुआ तो जातक अच्छा वकील होता है, अच्छा काउंसलर होता है, किसी को अपनी बात कहे उसके समझ में आ जाती है। यानी जातक का सबसे बातचीत करने का अलग ढंग होता है। जो अनपढ़ है उससे बातचीत करने का अलग ढंग है, जो मेहनत मजदूरी करता है उससे बातचीत करने का अलग ढंग है, जो जातक के लेवल के लोग हैं उससे बातचीत करने का अलग ढंग है, जो हायर लेवल के लोग हैं उससे जातक का जो बातचीत करने का ढंग है वो एक अलग ढंग है। अब आ गया जी छठे भाव में शनि। छठे भाव में शनि तो कौन आप पर भारी है? आपके ननिहाल पक्ष के लोग, ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार, माता की सहेलियां, माता से संबंधित सभी लोग आपके लिए भारी हैं। तो एक बात मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखी है, छठे भाव में शनि है, आप अपने बच्चों का रिश्ता या खुद अपना रिश्ता शादी विवाह के मामले में अपने ननिहाल पक्ष के लोगों को इन्वॉल्व ना करें और अपने ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी लेन देन का काम ना करें, कोई भी पार्टनरशिप का काम आपने बिल्कुल नहीं करना। अब जहाँ ये मैटर उठता है कि जी शत्रु आप पर भारी है, छठे भाव में शनि को राजयोग कहा गया है, शत्रुहंता योग कहा गया है। शत्रुहंता का योग का मतलब है कि शत्रु नाश। तो अगर आपके शत्रु होंगे तब आप उनका नाश करेंगे। तो इसमें आपको ये पॉलिसी का उपयोग करना होगा कि शत्रु को भी मित्र बनाने की कोशिश करें। एक शत्रु का नाश करेंगे दूसरा बन जाएगा, दूसरे का नाश करेंगे तीसरा बन जाएगा। तो विरोधियों को भी आपने अपने साथ लेकर चलना है। खासतौर पर इस तरह के लोग राजनीति में बहुत अधिक एक्टिव होते हैं और राजनीति में एक्टिव होने के बाद विरोधियों के साथ नेगेटिव करते हैं। तो विरोधियों के साथ पॉजिटिव करना है। जब आप राजनीति में एक्टिव हो जाओगे, आपको सरकारी क्षेत्र में कोई अच्छा ओहदा मिल जाए, सरकारी क्षेत्र में आपका अच्छा नेम एंड फेम मिल जाए, राज दरबार में आपका अच्छा नाम चलता हो, तो भाई आपने क्या करना है कि अपने विरोधियों के काम पहले करने हैं और दुश्मन को कभी ये शो नहीं होने देना कि तू मेरा दुश्मन है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ये शुभ राशि में है शनि, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, छोटी मोटी बीमारी आपको तंग ही नहीं करेगी और छोटी मोटी बीमारी की जातक प्रभाव ही नहीं करेगा। और ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें जो बीमारियां होती हैं 75% उनमें से जो बीमारियां हैं वो हमारी सोच के कारण होती हैं। तो छठे भाव का शनि है तो जातक शुभ राशि में है, गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो जातक परवाह नहीं करेगा छोटी मोटी बीमारी की और उसमें से ऐसे ही निकल जाएगा। एक हमारे मित्र की कुंडली में छठे भाव में शुभ शनि था, उसको हार्ट ड्राइव कर जा रहा था चंडीगढ़, उसको हार्ट अटैक आ गया रास्ते में। तो वो खुद ड्राइव कर चंडीगढ़ हॉस्पिटल तक गया, बिल्कुल नहीं घबराया। तो एक ये आपके बीमारी के मामले में एक आपको बहुत बड़ा आत्मविश्वास देता है। जातक को थोड़ा अपनी बोन्स का ख्याल रखना चाहिए, जोड़ों के दर्द का ख्याल रखना चाहिए, पैरालिसिस वगैरह का ख्याल रखना चाहिए। खासतौर पर बड़ी उम्र पर अगर जोड़ों का दर्द होता हो तो बैठने का पोस्चर आपका गलत है। और इसमें क्या है कि आपको कोई ऐसी बीमारी जैसे थायराइड की होगी, हार्मोन इम्बैलेंस की बीमारी होगी, जिसके कारण आपका जो कैल्शियम है वो ड्रेन हो रहा है, इस तरह की कोई बीमारी आपको है। तो धूप में थोड़ा चले, छठे भाव में शनि है, हड्डियां आपकी मजबूत होंगी। सप्तम भाव में शनि है तो कौन भारी है आप पर? कहेंगे जीवन साथी भारी है। नहीं, जीवन साथी नहीं भारी। जीवन साथी अपनी तरफ से सच्चा है। जीवन साथी की क्या आपके लिए कंप्लेंट है आपके लिए कि जी आप अपने काम काज पर अधिक समय देते हैं, हमें अधिक समय नहीं देते, है ना। और एक उम्र में अंतर होता है, जीवन साथी थोड़ा अधिक मैच्योर होता है, आप थोड़े कम मैच्योर होते हैं। तो अगर अपनी राशि का आ जाए 10-11 का तो उम्र में थोड़ा 1-2 महीने का अंतर होता है, लेकिन मैच्योरिटी लेवल अधिक होता है। तो जो मैच्योर होगा वो क्या करेगा कि वस्तुओं की ढूंढाई में जाएगा। मैं बहुत वीडियो में कह चुका कि हर वस्तु की ढूंढाई में मत जाइए। जीवन की हर सच्चाई के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है।
जीवन में कुछ ऐसे फैक्ट है जिनकी नॉलेज आपको ना हो वही अच्छा है। तो जीवन में बहुत अधिक सोचना, बहुत डूंघाई में जाना, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरा गृहस्थ जीवन ऐसा क्यों चलता है, ये जितनी डूंघाई में जाएंगे उतना जो आपको बारीकी पता चलेगी उतना आप अधिक उदास होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, लोगों के कोर्ट केस आपके लिए क्या है, लोग भारी है जो आपके ऊपर कोर्ट केसेस करेंगे। साझेदारी में कोई काम करेंगे तो जो आपका पार्टनर है वो आपके ऊपर भारी है। जीवन साथी तो आपका संयोगी है भाई, वो तो आपके साथ आपका समय चाहता है या चाहती है, आपका स्नेह चाहता है या चाहती है। कई बार ऐसा होता है कि उम्र में अंतर के कारण, मैच्योरिटी में अंतर के कारण, सेक्स के प्रति दोनों की अलग अलग फीलिंग्स होती है, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और जब आपका कोर्ट केस हो जाए ना, कोई कर दे आपके ऊपर, तो शो नहीं करना कि आपके पीछे किसकी पॉवर है या आपके पास क्या है। बहुत हलीमी से आपने कोर्ट केस का सामना करना है और आपने कोई भी दिखावा वगैरह बिल्कुल नहीं करना। और ये भाव दसम से दसम भाव है, तो आपके दसम भाव को भी ये स्ट्रेंथ देगा। जब सप्तम भाव में शनि आएगा, आपके कैरियर को, आपके प्रोफेशन को भी स्ट्रेंथ देगा। तभी जातक अपने काम काज में बहुत अधिक व्यस्त रहता है। चौथे से चौथा है, यानी जातक को होगा मेरे पास कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हो, उसको नशा होगा। जितनी उसके पास प्रॉपर्टी होगी, जितनी उसके पास क्या है, जमीन जायदाद होगी। अब आते हैं जी शनि अष्टम भाव में हो। शनि अष्टम भाव में इसको प्रेडिक्शन का मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। देखिए, शनि अष्टम भाव में है तो आपने दसम भाव में देखना है कौन सी राशि है। अगर दसम भाव में इनमें से कोई राशि है तो शनि आपको अच्छा फल देगा। अगर इनमें से अधिक कोई और राशि है तो आपको आपके प्रोफेशन में क्या है, ये प्रॉब्लम्स का सामना करवाएगा, काम काज में थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करवाएगा। लेकिन इसमें एक बात है कि शनि और राहु अष्टम में जब शुभ होकर विराजमान हो तो जातक को कानून के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देते हैं। का बड़े बड़े जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, बड़े बड़े जो वकील है, उनकी कुंडली में शनि अष्टम भाव में देखा गया है। और जातक कानून के क्षेत्र में पूरा माहिर होता है, यानी कि बंदा देखकर ही पहचान लेता है कि इसमें क्या बोल रहा है। और जो क्रिमिनल के वकील होते हैं पूरा केस ही चेंज कर देते हैं। और जब ये डिबेट करते हैं तो डिबेट करने में इतनी सीरियसनेस होती है कि जज ना चाहते हुए भी उसका ध्यान इनकी ओर जाता ही जाता है। इतनी सीरियसनेस से आप कहें कि पूरी लगन के साथ अपने केस को रिप्रेजेंट करते हैं, आखिरी दम तक ये केस को घुमाने की कोशिश करते हैं, आखिरी दम तक अपनी हार नहीं मानते। जिनका अष्टम भाव में शनि और जीवन में सेट नहीं हो पा रहे, एक तो अपने जीवन साथी का संयोग ले, एक अपने ससुराल पक्ष के लोगों का संयोग ले, और एक आपने क्या करना है कि कानून से संबंधित कोई काम कर ले, कोर्ट कचहरी से नजदीक कोई काम कर ले। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको कानून वगैरह की कोई जानकारी नहीं है तो कोर्ट के नजदीक, तहसील के नजदीक कोई खाने पीने की दुकान ही खोल ले, उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और कोई स्टेशनरी की दुकान खोल ले, कोई टाइपिस्ट का काम कर ले, कोई कंप्यूटर का काम कर ले, आप कोर्ट से रिलेटेड, लीगल मैटर से रिलेटेड किसी वकील के साथ आप लग जाए, वकील के सहायक बन जाए, तो सहायक के रूप में भी इधर उधर से आपको क्या है, बहुत अधिक कमाई हो जाएगी। इसमें एक बात और है कि शनि पताल के घर में आ गया, और शनि को क्या है कि जब इसको अंधेरा मिल जाता है जो लेजी हो जाता है। शनि को अंधेरा से दूर रखना चाहिए कि अष्टम भाव में शनि है। एक तो आपको क्या है, बंद कमरे में नहीं बैठना, अंधेरे कमरे में नहीं बैठना, और बंद गली वाले मकान में नहीं रहना। जो गली बंद हो रही है, जो रास्ता बंद हो रहा है, उस रास्ते के मकान में आपको बिल्कुल नहीं रहना। ये आपके लिए क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका जो
ये कैरियर है उसमें क्या रुकावटें करेगा। अब आगे आपका शनि नवम भाव में, तो शनि नवम भाव में कौन आपके लिए भारी है, ये मेरी बात लिख ले। शनि आपका नवम भाव में है, आपके भाई बहन कजन, आज कितने ही अच्छे रिलेशन आपके उनके साथ, एक दिन उनके रिलेशन आपके साथ खराब होंगे ही होंगे। एक दिन आपकी जड़ें काटेंगे, वो गलती आपकी है या उनकी है, ये सर्कमस्टांस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए उनको कोई भी सीक्रेट बात आपने बिल्कुल नहीं बतानी। और नवम भाव का शनि कहता है कि हेरा फेरी नहीं करनी, अधिक किसी के साथ अन्याय नहीं करना, अपने बीवी के साथ, अपने जो आपके अधीन लोग काम करते हैं उसके साथ, जानी कलम से किसी का बुरा नहीं करना, नहीं तो आप अपने बुरे कर्मों में इजाफा कर रहे हैं। और कोर्ट केसेस का अगर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सामना करना पड़े तो आपको क्या है कि जो दूसरी जाति के लोग हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बना लेने चाहिए। इसमें क्या होता है कि कई बार बंदा कास्टिज्म के चक्कर में फंस जाता है या और के चक्कर में फंस जाता है। ये जो शनि है ये कहता है कि आपने जन्मभूमि से दूर तब जाना है जब इस पर शनि शुक्र या बुध का इसको साथ हो या इस पर दृष्टि हो, नहीं तो जन्मभूमि से दूर क्या है कि आपको नुकसान होगा। और ये जो नवम भाव का शनि है पहले ये क्या करेगा कि एक उम्र में एक दो अच्छे चांस आपके हाथ में से निकल जाएंगे, लेकिन आपको बाद में एहसास होगा कि वो चांस अच्छे नहीं थे, वो चांस मेरे लिए बुरे थे, वो चांस मुझे नहीं मिले, इसलिए आज मैं इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, आज मैं सोसाइटी में इतनी अच्छी पावर एंजॉय कर रहा हूँ। यानी शनि आपसे लेगा, पहले आपको दिखाकर वस्तु आपसे दूर ले जाएगा, ललचाएगा आपको। जब आपके बुरे कर्मों का अंत हो जाएगा फिर आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके नीचे काम करने वाले लोग उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। किसी के खिलाफ कोई बैड कमेंट नहीं करना, कोई बैड रिमार्क आपने नहीं लिखना। धर्म के मामले में आपने ये है कि किसी धार्मिक स्थान पर जाना है तो पूरी श्रद्धा के साथ जाएं, कोई लीपा पोची करने नहीं जाना, पिकनिक बनाने नहीं जाना, तो पूरी श्रद्धा के साथ जाएं और लाइन में लगकर वीआईपी दर्शन नहीं करने, लाइन में लगकर आपने क्या है दर्शन करने हैं। आ गया जी आपका दसम भाव में अगर शनि विराजमान हो जाए, तो दसम भाव में शनि विराजमान हो जाए तो कौन आपके लिए भारी है, इसमें बहुत से पॉइंट काउंट करते हैं। इसमें आपके जो पिताजी आपके प्रति आपके मन में बहुत प्यार होगा, आपके लिए बहुत करेंगे वो, लेकिन उनके किए हुए काम, उनका काम करने का ढंग वो आपको लिए साइड इफेक्ट पैदा करेगा। यानी जितनी तरक्की आपने करनी चाहिए थी, आपके पिताजी के द्वारा किए गए कर्म वो आपका अच्छा करते, अच्छा चाहते, अच्छा करेंगे। पिताजी के द्वारा किए गए कर्म वो क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जितनी आपने तरक्की करनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा विघ्न का काम करेंगे। और शनि ये कहता है दसम भाव में, ये शनि का अपना भाव है जो दसम भाव है, तो जहाँ शनि जो हम पढ़ाई वगैरह करते हैं वो तकरीबन 36 साल के से पहले ही हमारी पढ़ाई वगैरह पूरी हो जाती है। तो जो ये हमारा शनि है ये किस चीज का कारक है, शनि किस चीज का कारक है? शनि वैसे तो ये इसको जज का स्थान हासिल है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा कि ये हमारा इंजीनियरिंग लाइन का भी कारक है। शनि के साथ मंगल आ जाए, जब शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तब अधिक सावधानी रखनी चाहिए कि जातक को इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना चाहिए, खासतौर पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इन क्षेत्रों में बिल्कुल ही ना जाए। अगर मंगल और शनि का साथ हो तो मैं कहता हूं कि अपना जीवन खराब कर लेगा, और चाहे 25 साल की उम्र होगी हो वो अपनी लाइन चेंज करे, MBA वगैरह कर ले। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे भाव पर इसकी दृष्टि है, चौथा भाव है पैतृक संपत्ति का भाव, तो इसमें ये चंद्रमा का भाव है। तो
चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो शनि की इमोशंस तब पूरी होगी जब आप अपने पैतृक मकान में रहेंगे। जब आप अपना पैतृक मकान छोड़कर आपने अपना मकान बना लिया तो समझ लीजिए उस दिन से आपको प्रॉब्लम का सामना करना आपके लिए शुरू हो गया। ये जो दसम भाव का शनि है, जातक पहले बहुत सीधा साधा होता है, लेकिन उसमें एक जुनून होता है कि मैंने कुछ हासिल करना है, ये मेरे जीवन का मोटिव है, मैंने अपने जीवन का मोटिव हासिल करना है। तो मोटिव हासिल करने के लिए उसको ये दुनिया छल भी सिखा देती है, कपट भी सिखा देती है। उसके व्यवहार में एक अजीब चेंज आ जाता है कि मैंने दुनिया को कैंकर करना है, दुनिया के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति मन में एक नामोशी होती है, एक खुंदक होती है। तो जीवन में कामयाब होने के लिए जातक फिर साम दाम दंड भेद का उपयोग करेगा, और जब शरीफ बंदा इन चीजों का उपयोग करने लग जाए तो उसकी मंजिल निश्चित है। तो बड़े से बड़े जो अपने आप को महारथी कहलाते हैं, जातक की नीतियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। जब आपका दसम भाव में शनि है, खास तौर पर अगर शुभ शनि है 2, 7, 3 से 10, 11 राशियों में, तो ये योग आपको अवश्य 100% फल देगा। अब आ गया जी आपका 11वें भाव में शनि। आपका 11वें भाव में शनि है तो कौन आपके लिए भारी है? आपके मित्र, वो ऐसे ऐसे मित्र जो कहते हैं जी हम तो आपके भाई हैं, और भाइयों का भी भाव है, कजन्स का भी भाव है, रिश्तेदारों में मामा मामी के लड़का लड़की, चाचा चाची के लड़का लड़की, उनका भी ये भाव है। तो ये सभी लोग आपकी तरक्की पर खुश नहीं होंगे, तो आपने अपनी तरक्की इनसे गुप्त रखनी है, इनसे सीक्रेट रखनी है। जब आपने अपनी तरक्की इनको बता दी, उस दिन से समझ लीजिए कि आपका बुरा समय शुरू हो गया। आपके मित्र आपके आमदनी में कमी करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये शनि का अपना भाव है, इसलिए कोई आपका अधिक बिगाड़ नहीं पाएगा। और एक उम्र के बाद आपकी आमदनी के साधन भी एक से अधिक हो जाएंगे, आप अपने जीवन में भी बहुत अधिक तरक्की करेंगे और आपको संतुष्टि भी प्राप्त होगी। 11वें भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो जाए, जातक को संतुष्टि नहीं देता, मगर शनि ये काफी हद तक जातक को संतुष्ट रखता है। आपका गुरु शुक्र बुध अगर अपनी ही राशि में 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो जातक संतुष्टि के लिए भटकता रहता है, और पूरी उम्र भटकता ही है। और ये कहा गया है कि जी ये ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि बिल्कुल ये जो आपके गुरु शुक्र बुध चंद्र अगर आप अपनी राशि में है तो बिल्कुल ही संतुष्टि नहीं देंगे। मित्र आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि ना कही जाए ना सही जाए। शनि एक बात और कहता है कि जिनके साथ आपके रिलेशन है, चाहे ऑपोजिट सेक्स के साथ रिलेशन है, वो चाहे कितना भी गिरावट पर आ जाए, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, समाज में आपका मान सम्मान कायम रहेगा। अंतिम भाव शनि 12वें भाव में विराजमान हो जाए आपकी जन्म कुंडली में, और जब शनि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में विराजमान हो जाता है, चमत्कार करता है। और आप पर भारी कौन होगा? अब आप पर भारी होंगे डॉक्टर, आप पर भारी होंगे जो मेडिकल प्रोफेशन से अटैच्ड लोग हैं, क्योंकि शनि कुछ समय तक आप पर भारी होंगी, कुछ समय तक, पहले कुछ समय तक, जब तक आपके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। आपके पितरों की आत्मा 19 वर्ष की 20 वर्ष की आयु तक माता पिता को चाहिए कि जिनके बच्चों की आयु 19-20 वर्ष है, इनके हाथ से अपने पितरों के नाम का कुछ ना कुछ आप क्या है निकलवाते रहे, तो ये आपके लिए सही रहेगा। और ये 12वें भाव का शनि उसके बाद क्या है कि आपके पितरों की अच्छी आत्माएं, यानी जो पहले नेगेटिव फल देती थी, अब वो अच्छा फल देना शुरू कर देगी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से आपको बचाएगा 12वें भाव का शनि, बड़ी से बड़ी दुर्घटना में से आपको बचाएगा।
सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप कहेंगे मैं अकेला रह गया। अकेले कहाँ है भाई, ईश्वर आपके साथ है, अच्छी आत्माएं आपके साथ है। आपने क्या करना है कि दीन दुखियों की सेवा करते रहना है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनकी सेवा करते रहना है। और जो आपके घर में आ जाए, अतिथि देवो भवे, अतिथि को देवता के समान समझना है, ईश्वर के समान समझना है। और दूसरी जगह जाकर सेक्स नहीं करना, आपका शनि खराब हो जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जो आपको वसीयत से धन लाभ हुआ हो, पैतृक संपत्ति मिली हो, उसको उड़ाना नहीं है, उसका अच्छी तरह से आपने उपयोग करना है। किसी बीमार की सहायता कर दीजिए, आपके लिए रामबाण उपाय है। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बीमार की सहायता कर दे, आपके जीवन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। ध्यान से रहो।